सभी दर्शकों का शास्त्रीय विद्या चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को रंग पंचमी के बारे में बताऊंगा। रंग पंचमी पर बताने के लिए मेरे पास ये 7 प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम आपको विस्तृत व्याख्या इसकी करेंगे कि रंग पंचमी होता क्या है। पहले प्रश्न में है कि रंग पंचमी किसे कहते हैं। आप लोग जानते होंगे होली का त्यौहार अभी अभी गया है। लोगों को ये समझ में बहुत कम है, अधिकांश लोग होली को ही रंग पंचमी समझते हैं। किसी का फ़ोन आता है तो कहते हैं पंडित जी रंग पंचमी कब है, उसी होली के दिन को ही। लोगों कंफ्यूज रहते हैं कि होली क्या है और रंग पंचमी क्या है, क्योंकि दोनों में रंग ही खेला जाता है, इसलिए इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हम आज आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि रंग पंचमी एक धार्मिक त्यौहार है। ये कोई राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है कि सब लोग मिल कर के मनाएं, हर धर्मों के लोग। यह एक हिंदू धर्म का त्यौहार है। हमारे देश में अनेक प्रकार के त्यौहार होते हैं। कुछ हिंदू धर्म के होते हैं, कुछ क्रिश्चियन धर्म के होते हैं, कुछ इस्लाम धर्म के होते हैं, जैन धर्म के होते हैं, बौद्ध धर्म के होते हैं, पारसी धर्म के होते हैं, यहूदी धर्म के होते हैं। तो ये रंग पंचमी हमारा हिंदुओं का त्यौहार है। अब रंग पंचमी क्या होता है, किसे कहते हैं, इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। रंग पंचमी पर हम रंग खेलते हैं। किस दिन खेलते हैं? होली के 5 दिन बाद, यानी चैत्र महीने का, अगर जहाँ पर पूर्णिमांत है महीना माना जाता है, पूर्णिमा को अंतिम दिन माना जाता है, वहाँ चैत्र महीने की पंचमी होती है। और जहाँ अमांत होता है, अमावस्या को, जैसे महाराष्ट्र में अमावस्या को होता है वो महीना की समाप्ति, और उत्तर प्रदेश में पूर्णिमा को समाप्ति होती है। जहाँ अमावस्या को पूर्णिमा समाप्त होती है, जहाँ अमावस्या को महीना समाप्त होता है, वहाँ पर ये फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को होता है। यानी कुल मिला के पंचमी को होता है, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन होता है। अब इसमें मुख्य रूप से ये किसको समर्पित है? ये राधा रानी को समर्पित है। इसको देव होली भी कहते हैं। इसको तो रंग पंचमी कहते भी हैं, इसको देव होली भी कहते हैं, इसको श्री पंचमी भी कहते हैं, और इसको देव पंचमी भी कहते हैं। तो शायद आपको मालूम हो गया होगा कि रंग पंचमी किसे कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, रंग पंचमी कब मनाई जाती है? रंग पंचमी होली के दिन, जो प्रतिपदा को होली मनाई जाती है, उसके 5वें दिन यानी पंचमी के दिन रंग पंचमी मनाई। इसका नाम ही रंग पंचमी, पंचमी के दिन खेले जाने वाले रंग। इस साल 2026 को एक कब पड़ रहा है? 2026 को 8 मार्च को दिन रविवार को रंग पंचमी खेली जाएगी। अब ये मालूम पड़ गया कि रंग पंचमी कब मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है? इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में या पुराणों में बातें आई हुई हैं कि रंग पंचमी के दिन देवी देवता होली खेलने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं और वह मनुष्यों के साथ होली खेलते हैं
और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। ये इसका रीजन है। और देवता को जब आते हैं तो उनको गुलाल उड़ाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इस त्यौहार में गुलाल को आसमान पर उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? कि देवी देवता वायु रूप में आते हैं, और वायु रूप में आने के कारण जब उड़ाते हैं तो उनका हम इस प्रकार से आवाहन करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। तो रंग पंचमी मोस्टली गुलाल जो है इसमें उड़ाया जाता है। कहीं कहीं पर रंगों की भी होली होती है, पानी की भी होली होती है, लेकिन मेन रूप से इसमें गुलाल जो है उड़ाया जाता है। तो इस प्रकार से हम गुलाल उड़ा करके देवी देवता को हम आमंत्रित करते हैं। तो शायद आपको मालूम पड़ गया होगा कि रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है। देवी देवता से रिलेटेड है कि देवी देवता आएंगे, हमारे साथ होली खेलेंगे और हमें हमारी प्रसन्नता के लिए हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। ये देवी देवता के साथ खेली जाती है, नवग्रहों के साथ खेली जाती है। तो शायद आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये जो है रंग पंचमी क्यों मनाई जाती। चौथा प्रश्न है, यह पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? सारे देश में यह पर्व विशेष रूप से नहीं मनाया जाता। कहाँ कहाँ पर विशेष रूप मनाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में यह विशेष रूप से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के ब्रज में, मथुरा की ब्रज भूमि में इसको विशेष रूप से मनाया जाता है और इसमें सब लोग सम्मिलित होते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी राधा के साथ द्वापर युग में होली खेले थे। इस प्रकार से उनकी याद में, उनके सम्मान में भी ये होली खेली जाती है। तो विशेष रूप से ये मथुरा वृंदावन में ब्रजभूमि में मनाया जाता है। दूसरा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी का विशेष महत्व है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, कोली लोग हैं या और भी जो मछुआरे लोग हैं, मछुआरे इसको विशेष रूप से मनाते हैं। नाचना गाना, जुलूस निकालना, और इसी पर विशेष रूप से एक दूसरे के घर जाते हैं। घर घर में पकवान बनता है, पूरन पोली बनती है, और एक दूसरे के यहाँ जा कर के इस अवसर पर विवाह भी तय कर लेते हैं। लड़की लड़के का विवाह भी इसी में एक दूसरे से आदान प्रदान करके शादी विवाह भी तय हो जाता है। तो महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाती है। विशेष रूप से मछुआरे इसको बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में जुलूस निकलता है। वहाँ की जो कारपोरेटर भी हैं, वहाँ के जो महापौर हैं, वो भी उसमें शामिल होते हैं। रंगों की बारिश होती है, गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह व्यवस्थाएं होती हैं। उसको गेर कहा जाता है। गेर माने होता है पानी के जुलूस, लोग साथ में चलते हैं, खेलते हुए चलते, उसको गेर कहते हैं। इंदौर में भी बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। इसको राजस्थान में भी मनाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में मंदिर महल में वहाँ का नाचना गाना उत्सव हमारे मन को मोह लेता है। तो ये जो है देव होली जो है, यह जो है इन प्रदेशों में विशेष रूप से मनाई जाती है। पूरे देश में इसका मनाने का प्रचार प्रसार कम है और लोग इसके बारे में कम जानते हैं। इसी होली को ही रंग पंचमी कह देते हैं। और ये इस प्रकार से ये जो रंग पंचमी है, ऐसा माना जाता था होली से रंग डालना चालू करेंगे, 5वें दिन ये समाप्त हो जाएगा। इसका ये लास्ट दिन भी माना जाता था।
अगला क्या है प्रश्न है, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि यह पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है। अगला 5वां प्रश्न है, इसका संबंध पंच महाभूतों से कैसे है। लोग कहते हैं कि इसमें पंच महाभूत भी सक्रिय हो जाते हैं। अब पंच महाभूत कैसे सक्रिय होते हैं इस रंग पंचमी से। रंग पंचमी में जो खेल खेले जाते हैं उसके गुलाल से, उससे हमारे पंच तत्व सक्रिय होते हैं। कैसे सक्रिय होते हैं? जब हम गुलाल उड़ाते हैं तो पंच तत्व में 5 तत्व होते हैं, छित, जल, पावक, गगन और समीर। तो पृथ्वी कैसे होती, पहले पृथ्वी ही समझ लीजिए। पृथ्वी से ही सारे कलर पैदा होते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, पृथ्वी से ही उत्पादक चीजें जो प्राकृतिक कलर बनते हैं। कृत्रिम कलर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। कृत्रिम कलर बाजार में जो फैक्ट्रियों में बनता है उसकी बात नहीं हो रही है। जो हमारे सब्जियों से बनते हैं, पलाश से बनते हैं, नीम से बनते हैं और चंदन से बनते हैं, हल्दी से बनते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में उसी का वर्णन है। ये बाज़ार में बिकने वाले कलर का नहीं है जो केमिकल से बनते हैं, क्योंकि ये नुकसानदायी होते हैं। हम प्राकृतिक कलर की बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक कलर बनता है पृथ्वी से ही, तो पृथ्वी भी सक्रिय हो गई इसमें। दूसरा जल हो गया, क्योंकि हम पानी से कलर की बौछार करते हैं, इससे जल भी हमारे सक्रिय हो गए। पावक, अग्नि, हम इसके साथ साथ कुछ दिन पहले ही अग्नि जलाते हैं। अग्नि जलाने से हमारे अग्नि जो हमारी महाभूत हैं ये भी सक्रिय हो जाते हैं। फिर आसमान और हवा। आसमान और हवा कैसे सक्रिय होती है? खुला क्षेत्र आसमान माना जाता है, उसमें चलने वाली वायु हवा मानी जाती है। तो जब हम गुलाल को उड़ाते हैं आसमान की तरफ तो वो खाली क्षेत्र भी गुलाल से भर जाता है और जो हवा चलती है उससे भी भर जाती है। हमारे ये 5 तत्व, छित, जल, पावक, गगन और समीर, हवा, ये जो है हमारे इस रंग पंचमी से सक्रिय हो जाते हैं। तो ये प्रश्न था कि इसका संबंध पंच महाभूतों से कैसे है। तो यही रंग पंचमी हमारे पंच महाभूतों को सक्रिय करती है। और क्या होता है इसमें? हमारे ग्रह भी सक्रिय हो जाते हैं। इसमें मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। हमारे 9 ग्रह जो सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, ये भी सक्रिय होते हैं। ये भी हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। आप लोग ज्योतिष में सुने होंगे कि रंग के द्वारा भी उपचार होता है रोगों का। तो जब हम रंग फेंकते हैं तो उसमें कोई लाल रहता है तो कोई सफ़ेद, जैसे सूर्य भगवान का कलर लाल है तो लाल फेंके तो सूर्य भगवान संतुष्ट हो गए। सफ़ेद उड़ाए कलर तो हमारे चंद्रमा जी हो गए। फिर लाल उड़ाया मंगल भी खुश हो गए। हरा उड़ाया बुध खुश हो गए। पीला उड़ाया गुरु जी खुश हो गए। उस सफ़ेद से शुक्र भगवान भी खुश हो गए। काला और नीला उड़ाया तो ये शनि देवता खुश हो गए। राहु और केतु खुश हो गए। तो इससे हमारे 9 ग्रह भी प्रसन्न होते हैं इस रंग पंचमी के द्वारा, क्योंकि हम इसमें रंग उड़ाते हैं। अब प्रश्न ये भी है, क्या ये जो बाजार में रंग मिलता है वो रंग है? वो रंग बाजार में अभी 98-99% जो है केमिकल युक्त ग्रह मिलते हैं। तो हमारे शास्त्रों में केमिकल का वर्णन नहीं है। हमारे शास्त्र में जो कलर बताए गए हैं, नीम के पत्ते से हैं, ढाक के पत्ते से हैं, और क्या कहा चंदन से हैं, हल्दी से हैं, और ये क्या कहा जाता है जो वो मेहंदी से हैं। तो इन सब चीज़ों से कलर का निर्माण होता, पत्तों और फलों से निर्माण होता था। तो वो फल हमारे लिए सुखदायी होते थे, उनसे हमारे ग्रह और ये पंच महाभूत
सक्रिय होते थे। इस केमिकल से नहीं, ये केमिकल तो नुकसानदायी है, इसीलिए आजकल लोग डरते हैं खेलने से। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इसका संबंध पंच महाभूतों से कैसे है। छठा प्रश्न है, रंग पंचमी में किस देवता की पूजा होती है और कैसे होती है? मैंने बताया कि रंग पंचमी भगवान कृष्ण और राधा से रिलेटेड है। कहते हैं इस दिन भगवान कृष्ण और राधा जी मथुरा में, वृंदावन में, द्वापर युग में एक दूसरे के ऊपर कलर डाले थे, खेले थे। उसी की याद में आज तक होली खेली जाती है। रामचंद्र जी भी खेले, शंकर जी भी मशाने में खेलते हैं, लेकिन ये जो है इसकी याद में, इनके राधा और कृष्ण की याद में ये खेली जाती है। तो राधा और कृष्ण की इस दिन पूजा भी होती है। कैसे पूजा होती है? जैसे सब देवताओं की पूजा होती है। हम नहाते हैं, धोते हैं और उनको चौकी पर जो है एक वेदी बना करके उस पर कपड़ा बिछा करके राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करते हैं। फिर हम आचमन करते हैं, पवित्र होते हैं, चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, रक्षाबंधन बांधते हैं, पवित्री पहनते हैं, शिखा बंधन करते हैं, यानी पूजा के लिए तैयार होते हैं। स्वस्तियन का पाठ होता है, देवताओं की स्मृति करते हैं। इसके बाद फिर हम संकल्प लेते हैं कि हम आज क्या करने जा रहे हैं। तो संकल्प लेने के बाद फिर देवता का हम आवाहन करते हैं, राधा कृष्ण का। फिर उनको चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, स्नान कराते हैं, दूध से, दही से, घी से, या मेरे पास जो रहता है पंचामृत से, उनको स्नान कराते हैं। फिर उनको हम वस्त्र पहनाते हैं, यज्ञोपवीत पहनाते हैं। फिर उनको हम धूप दिखाते हैं, दीपक दिखाते हैं, फल देते हैं और उनको मैं नैवेद्य चढ़ाते हैं। फिर आरती करते हैं, फिर उनकी हम विदाई करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। यही सब उनका फिर समर्पण करते हैं। ये जो पूजा की पद्धति है, उसी ढंग से हम उनकी पूजा करते हैं। अगला 7वां प्रश्न है, रंग पंचमी का धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व क्या है? ये बहुत कंपलसरी है। धार्मिक महत्व हम जान गए कि जब हम इसको मनाते हैं तो पहली बात तो हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा जगती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, हम आपको सब शोकों से मुक्त कर देंगे। तो जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार का भाव खत्म। जो हम करते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो करता सब भगवान ये चाहें कि इन करावें सोई, उमा राम गति लखा न कोई। तो एक प्रकार की हमारी भक्ति की भावना जगती है, हमारे अंदर विश्व बंधुत्व की भावना जगती है, हमारे अंदर जगती है कि ब्रह्म ही सत्य है और पूरा संसार झूठा है, हमारी ये शरीर नश्वर है। इस प्रकार के भाव आध्यात्मिक विकास होता है किसी भी पूजा पाठ में। तो रंग पंचमी भी चूँकि राधा कृष्ण से जुड़ी हुई है, तो कृष्ण हमारे जो हैं वो पुरुष हैं और राधा हमारी प्रकृति हैं, तो पुरुष प्रकृति का मिलन होता है। तो उसमें जो है हमारे अंदर वो भाव जगते हैं, प्रेम के भाव जगते हैं। दोनों का प्रेम अकाट्य था, इसीलिए नव दंपत्ति से पूजा भी कराई जाती है कि हमारे अंदर पति पत्नी में प्रेम बढ़े इस दिन। तो ये तो हो गया धार्मिक महत्व। अब आया वैज्ञानिक महत्व क्या है। इसके बारे हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे ऋषि महर्षि केवल पूजा पाठ ही नहीं बनाए हैं कि केवल देवी देवता की स्तुति करो, उनको फूल चढ़ाओ, पत्ते चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। उसके पीछे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी छिपा रहता है, हम उसको जानते नहीं। बिना मतलब उसमें विवाद करते हैं कि ये फालतू का बकवास है। बकवास कुछ नहीं है, हम उसके बारे में वास्तविकता नहीं जानते कि इस पूजा पाठ से हमारे शरीर को फायदा क्या मिल रहा है। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि रंग पंचमी का वैज्ञानिक महत्व क्या है। पहली बात तो जब ये रंग पंचमी मनाई जाती है
तो ठंडी खत्म होती है, गर्मी आने को होती है, यानी मौसम परिवर्तन होता, संधि काल होता, उसको संधि काल कहते हैं। कि एक सीजन जा रहा है, दूसरा सीजन स्टार्ट हो रहा है, उसका बीच का काल संधि काल। जब कोई संधि काल होता है, संधि समय होता है, तो अच्छा नहीं माना जाता है। अनेक प्रकार के रोग के कीटाणु, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया उस समय पनपते हैं। आप देखते होंगे कि मार्च के महीने में लोगों को चेचक हो जाती हैं, सर्दी बुखार हो जाता है, घर घर लोग बीमार हो जाते हैं। जब भी ये संधि काल आता है, चाहे ये ठंडी गर्मी वाला है, चाहे बारिश ठंडी वाला है, दोनों का मिलान जब होगा तो बैक्टीरिया बढ़ते हैं। उन बैक्टीरिया को नाश करने के लिए ये सब त्योहार के रूप में उसको रखा गया। अब ये बैक्टीरिया कैसे नाश करेंगे? जब हम होली जलाते हैं तो जो प्रकृति में जगह जगह होली जलेगी, तो जो चारों तरफ उसके बैक्टीरिया जो हैं, हमारे रोग के बैक्टीरिया हैं, वो जल जाते हैं। इस प्रकार से हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। हम होली की जलती हुई होली की 3-4 परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करने से हमारे कोई बाहर में कोई बैक्टीरिया लगा होता तो जल जाता है, एक चीज़। तो इससे हमारा परिसर जो है शुद्ध हो गया। दूसरा, जब हम रंग खेलते हैं, यहाँ रंग प्राकृतिक रंग से है, मैं बता रहा हूँ, बाजार में बेचने वाले केमिकल के रंग से नहीं है। तो जब हम प्रकृति के रंग को खेलते हैं, जैसे फूलों से रंग बना, गेंदे के फूल से बना, तो हमारी त्वचा को फायदेमंद करता है, त्वचा में निखार आता है, हमारे पर्यावरण को छित जल पावक गगन समीर पंच महाभूतों को वो जो है सक्रिय करता है, वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इसका वैज्ञानिक महत्व है कि हमारे चर्म रोगों को दूर करेगा और हमारे बैक्टीरिया को मारेगा, हमारे रोग के कीटाणु मर जाएंगे, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और पूरा समाज भी सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा। इसमें जो जुलूस निकाले जाते हैं, जुलूस का भी अपना एक महत्व है। जुलूस से हमारी एकता का विकास होता है। जब हम 100-200 लोग साथ में चलेंगे, कुछ से बोलेंगे, बात करेंगे, धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, जातीय एकता बढ़ेगी, धार्मिक एकता बढ़ेगी। तो इससे हमारे देश का विकास, समाज का विकास और समूह का विकास होता है। इस प्रकार से ये इसके वैज्ञानिक महत्व हैं और इसके सामूहिक महत्व भी हैं, और ये बनाना मौसम के अनुकूल भी रहता है, रंग पंचमी। तो शायद आपको इसका वैज्ञानिक महत्व और धार्मिक महत्व भी समझ में आ गया होगा, और सारे प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आ गए होंगे, और आप जान गए होंगे कि रंग पंचमी का क्या महत्व है, इसका क्या मतलब है। आप लोग हर्षोल्लास के साथ मनाइए, लेकिन हो सके तो प्रकृति के रंगों का उपयोग करिए, और ये बाज़ार में बिकने वाले केमिकल का उपयोग न करें। ये शरीर की त्वचा को फायदा के अलावा ये नुकसान पहुंचाता है। कचड़े का उपयोग न करें, और इस त्यौहार को दारू पी करके, शराब पी करके, अनेक प्रकार से दुष्कर्मों के द्वारा इसको दूषित न करें। हमारे मनीषी लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ हमारे मानव समाज के लिए बनाए हैं। हम अपने सनातन धर्म की जय जयकार करें और उनका पालन करें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो जिज्ञासु हो, जानने की इच्छा रखता हो, उसको शेयर भी करें। बस इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का आभार।